बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है, और जैसे ही वो स्कूल से वापस आता है तो वो अपना, अक्सर बच्चे बस्ता इधर उधर फेंक देते हैं, शूज प्रॉपर जगह पर नहीं रखते और टीवी या मोबाइल की ओर ललायित हो जाते हैं। ऐसा अक्सर हर माँ बाप से सुना गया है, हर माँ बाप की शिकायत आती है, और पीटीएम का मुख्य शायद बिंदु भी यही होता है। और जब बच्चा ऐसा करता है तो तब एक सवाल जरूर पैदा होता है कि फिर क्या पढ़ाई लिखाई है यदि बच्चे ने इस तरह से ही व्यवहार करना है। क्योंकि ये शिक्षा के दो पहलू हैं, एक अक्षर ज्ञान है, एक जो जिसको हम शिक्षा कहते हैं व्यवहारिक शिक्षा। तो ऐसी सारी बातों से आपकी जो समस्याएं रहती हैं उसके लेकर के मैं आज आपके सामने अपनी एक वीडियो लेकर के आया हूं, आचार्य रमेश सचदेवा एजू स्टेप फाउंडेशन की ओर से, जिसका मिशन है स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रेस। ये थोड़े थोड़े स्टेप से ही प्रोग्रेस की ओर लेकर के जाते हैं, और मेरा ये मकसद है कि आप इन वीडियोस को हर उस बच्चे तक पहुंचाएं, हर उस माँ बाप तक पहुंचाएं, ताकि वो जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको कुछ ना कुछ इसका जो है सॉल्यूशन मिले। हालांकि ऐसा सॉल्यूशन कोई नहीं है कि आप ही करेंगे और वो मैजिकल कोई की तरह it will solve all your problems and you will be free from all tension. It is not so. It is a very slow process, but regularly if you will do it, you will succeed and the problem will be solved automatically. तो आइए बात करते हैं कि बच्चा जब स्कूल से घर आए तो माँ बाप को करना क्या है, अर्थात उससे पूछना क्या है। बस वही उससे पूछना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। So I will request you, please ask the child the following questions, the following points you have to consider before asking any question. पहले तो सबसे पहले ये बच्चे से पूछें कि आज खुशी उसको किससे मिली, आज उसके दोस्त से उसने क्या सीखा, आज असेंबली में सबसे अच्छा क्या हुआ, आज कौन सी नई बात सीख कर करके आए हो। आपने नेगेटिव नहीं पूछना। दूसरा, जब आप उससे पढ़ाई की बात पूछें तो बच्चा क्या कहता है, आज मैथ का 6th एक्सरसाइज कराई थी, हिंदी का 4th लेसन पढ़ाया था, इंग्लिश का 6th लेसन पढ़ाया था। इट इज रॉन्ग। यदि आपका बच्चा घर आकर करके आपको लेसन का नेम बताता है या वो पॉइंट बताता है, मैथ में क्या कराया था, सम कराए थे, दिस इज नॉट द आंसर। एडिशन के सम कराए थे, सब्सट्रैक्शन के कराए थे, इंटरेस्ट के कराए थे, प्रॉफिट एंड लॉस के कराए थे। और दीज पॉइंट्स आर एप्लीकेबल फॉर एवरी स्टैंडर्ड, either for kindergarten, either for primary, either for secondary, either for senior secondary, either even for college students, for everyone। यही इसी को ही शिक्षा कहेंगे। और यदि बच्चा वो ऐसी चीजें कहेगा तो आपको वास्तव में लगेगा कि बच्चा पढ़ कर के आया है। आपका बच्चा यदि रोज स्कूल से कोई पॉजिटिव बात सीख करके आता है तो इसके लिए आपको दो बातें बेनिफिशियल है। सबसे पहला तो यही है कि आपने स्कूल का चुनाव सही करा है। आपने नहीं पूछना कि क्या जो है स्कूल में नेगेटिविटी, आपने अपने बच्चे को लेकर करके पॉजिटिविटी की बात करनी। और फिर भी यदि कोई बच्चा आकर के आपको नेगेटिव बात बताना है तो आपने हाइपर नहीं होना। वो उससे संबंधित है, उसकी क्लास से संबंधित है, उसके स्कूल से संबंधित है। हैव पेशेंस। उसी टाइम ही फोन बुला कर करके, टीम खड़ी कर करके
क्योंकि इससे बच्चे को लगेगा कि मेरी बात को बिना किसी उसके सच मान लेते हैं और फिर सामने वाले को डांट देते हैं। बस यही बच्चे का मकसद होता है। तो इसलिए आप बच्चे से पॉजिटिव क्वेश्चन पूछिए, छोटे क्वेश्चन पूछिए और इतना ही। और रही बात होमवर्क पूछने की, क्या होमवर्क मिला है ये पूछिए नहीं, या शाम को उसके रेस्ट के बाद जब वो अपना खा पी करके थोड़ा रेस्ट कर ले, उसके बाद उसको कहिए कि आओ होमवर्क करते हैं। और तब पूछिए कि चलो इंग्लिश का करते हैं, क्या होमवर्क है इंग्लिश का, हिंदी का क्या है। परंतु हमें तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम उसको बस्ता उठा कर करके ट्यूशन पर भेज देते हैं और हमें लगता है कि अब हो गया। तो ऐसा नहीं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बच्चों से स्कूल से आने पर ये सवाल पूछिए, इस तरह से सवाल पूछिए और कोशिश कीजिए कि उसको सेल्फ स्टडी की आदत पड़े। कल फिर आपसे इसी तरह से बच्चों के पढ़ाने को लेकर करके जो है एक और बात के साथ आपसे फिर रूबरू होऊंगा। आपसे सभी रिक्वेस्ट है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आप कम से कम मेरी मदद कीजिए कि एक सब्सक्राइबर भी आप रोज जोड़ देंगे तो I will be highly thankful to you. Once again I request you to please help me subscribe this channel. इस सब्सक्रिप्शन में we have to reach to maximum people. That is the only aim of this channel, aim of this video, aim of this talk, and I hope so that more than my expectation you will do a lot because you have done a lot for me. Thank you all of you. मिलते हैं कल फिर एक नई बात के साथ, नए विचार के साथ। थैंक यू।